बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे रतनलाल के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गन्ना उगाकर उसका रस निकालकर गुड़ बनाता था और फिर गुड़ को बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। सर्दियों के दिन थे। रामू और उसका बेटा रतन सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते। रामू हमेशा गुड़ लेकर खुद बाजार जाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा रतन अभी छोटा है और उसमें बाजार के सौदे की समझ नहीं है। एक दिन रामू ने बैलगाड़ी में गुड़ लोड किया और बाजार की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहां से गुजरा। गुड़ को देखकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था। असल में यह एक ठग व्यापारी था जो सीधे सादे लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठग लेता था। वो रामू के पास आकर बोला, भाई क्या बेच रहे हो? रामू ने खुश होकर जवाब दिया, सेठ जी आज ही ताजा गुड़ तैयार किया है, आप चाहे तो सस्ते दामों दे दूंगा। व्यापारी को रामू बहुत सीधा सादा और भोला लगा। उसने कहा, ये पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? रामू खुश हो गया कि अगर पूरा गुड़ एक ही ग्राहक के पास बिक गया तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, सेठ जी 500 रुपए दे दीजिए और सारा गुड़ ले जाइए। व्यापारी ने 500 रुपए निकाले और कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। रामू ने व्यापारी को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। जब वह घर पहुंचे तो रामू ने कहा, सेठ जी जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। ये सुनकर व्यापारी तेवर बदलते हुए बोला, कौन सी गाड़ी भाई? तुम्हें तो मैं पूरी गाड़ी के 500 रुपए दे चुका हूँ, अब यह सब मेरा माल है। रामू हैरानी से बोला, पर भाई मैंने तो गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। व्यापारी सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500 रुपए, अब जुबान से मुकर रहे हो। तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। रामू हाथ जोड़कर बोला, भाई मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मुझे मेरी गाड़ी लौटा दो। व्यापारी ने नौकरों को आवाज दी जिन्होंने रामू के कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत कर घर से धकेल कर निकाल दिया। रामू बेइज्जती और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छुपा रहा। उसे डर था कि इस हालत में उसे किसी गाँव वाले ने देख लिया तो उसकी इज्जत का क्या होगा। जैसे ही रात हुई वो अंधेरे में चुपके से अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर पत्नी और बेटा रतन जल्दी से भाग कर आए। रतन ने पूछा, पिताजी आपका ये हाल कैसे हो गया? रामू ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुनाई कि कैसे उस ठग व्यापारी ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 रुपए में गुड़ के साथ गाड़ी को भी ले लिया, साथ ही उसकी इज्जत भी खरीद ली। रामू की जुबानी सारी कहानी सुनकर रतनलाल का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, पिताजी कल बाजार में मैं जाऊंगा और उस ठगी सेठ से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे लेकिन नरमी से समझाया, नहीं बेटा वो व्यापारी बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मगर रतन ने धैर्य के साथ लहजे में कहा, पिताजी जी बस आप मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। जब रतन नहीं माना तो रामू ने व्यापारी का हुलिया उसको समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे रतनलाल ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी, उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ रखा और बाजार का रुख किया। वह बिल्कुल उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वहीं ठगी व्यापारी आ निकला। रतनलाल को देखकर रुक गया। व्यापारी को दूर से देखकर ही रतनलाल ने उसे पहचान लिया था क्योंकि उसके पिता ने उसे व्यापारी का हुलिया अच्छी तरह से बताया था। रतनलाल का मासूम और दुखी चेहरा देखकर व्यापारी ने पूछा, भाई तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? रतनलाल बोला, क्या बताऊं काका, कल मेरे पिताजी गुड़ बेचने आए थे पर कुछ लुटेरों ने गुड़ को गाड़ी समेत ही लूट लिया। रतनलाल का लहजा सुनकर व्यापारी ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज बेटे की बारी है, ये तो और भी सादा लग रहा है, अब की बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। व्यापारी रतन के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? रतन ने नरमी से जवाब दिया, सेठ जी इसमें ताजा गुड़ है, ऐसा स्वादिष्ट गुड़ आपने कभी नहीं छका होगा। व्यापारी ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? रतनलाल ने मुस्कुरा कर कहा, 1 मुट्ठी रुपए दे दीजिए बस, सौदा आपका। व्यापारी सेठ के चेहरे पर लालच से भरी मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है, 1 मुट्ठी में कुछ सिक्के रखकर 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। व्यापारी